नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से आ रही है। चीन की कंपनी पर लगे जासूसी के आरोपों पर केंद्र सरकार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जासूसी की इस घटना में सीधे सीधे चीन सरकार का हाथ है और बिना उनके समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर जासूसी संभव नहीं थी। जासूसी की खबर ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही साबित कर दिया है जिसमें 200 से ज्यादा चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी और चीन की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 4G और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से दूर रखने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार के मुताबिक चीन की कंपनियों ने ज्यादातर सोशल मीडिया में मौजूद जानकारियां चुराई हैं और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं है। लेकिन जांच में यह भी साफ हो गया है कि बिना चीन की सरकार के समर्थन के चीन की कंपनियां डेटा चुराने का काम नहीं कर सकती थीं। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी चीन कंपनियों ने नामचीन नेताओं और हस्तियों की जानकारियां चुराई हैं, जिससे साफ है कि चीन की पूरी सरकारी मशीनरी चोरी के इस गोरख धंधे में शामिल है। तो बड़ा खुलासा जो सूत्रों के हवाले से हो रहा है। अमिताभ हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक और वजह जिसके जरिए चीन बेनकाब हो गया है, झूठ पर झूठ, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल, इस कंपनी ने भले ही कामकाज बंद कर दिया हो, लेकिन सरकार का दावा है कि बिना चीनी सरकार की सहमति और उनके समर्थन के इतना बड़ा एनालिटिक्स कोई भी कंपनी नहीं कर सकती थी। दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के गणमान्य लोगों का, भारत में ही अगर 400 लोग 1000 लोगों का एनालिटिक्स कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स, और उनके ऊपर सोशल मीडिया में जितना रहा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए भारत सरकार ने सीधे सीधे इसमें यह आरोप लगाया है, सूत्र बता रहे हैं कि सीधा सीधा हाथ इसमें चीनी अथॉरिटीज़ का ही है और इसीलिए चीन की जो ऐप्स हैं उनको बैन किया गया है और इसीलिए चीन को भारत में आगे आने वाले दिनों में 4G 5G की बिडिंग से चीनी टेलीकॉम जायंट्स को बाहर रखा गया है। तो अब एक चीज़ तो साफ हो गई है कि चीन के इरादे नापाक हैं, नेक नहीं है। वो जासूसी कराना चाहता है, न सिर्फ सत्ता पक्ष की बल्कि विपक्ष की भी। इसलिए अब सरकार भी सतर्क है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में कई और ऐसी कंपनियों को जो इस तरह के डेटा में लगी हुई, डेटा चोरी में और डेटा जमा करने में, उन सब के ऊपर गाज गिर सकती है। अमिताभ, इन दो खबरों के सामने आने के बाद जो बेहद महत्वपूर्ण है, पहले तो चीनी ऐप को बंद किया गया, किस तरह से बैन किया गया, उसके बाद चीन की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 4G और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से दूर रखा गया। मुमकिन है कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसके बाद और भी चाइना के खिलाफ ठोस फैसले लिए जाएं भारत सरकार के जरिए। देखिए, लगातार चाइना के खिलाफ ठोस फैसले लिए जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बैन किए जा चुके हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी थे और चीन को काफ़ी आर्थिक रूप से झटका भी लगा है, क्योंकि ये चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां, नामचीन कंपनियां थी इसमें। साथ ही साथ अगर 4G और 5G के टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखने का फैसला संचार मंत्रालय ने लिया था, तो ये भी चीन की बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका था। अगर इसके साथ ही कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, रेल मिनिस्ट्री हो, सब ने अलग अलग तरीके से चीन की कंपनियों को भारत की बिडिंग से दूर रखा है, तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और चीन जिस तरह से लद्दाख में हरकतें कर रहा है और पीछे नहीं हट रहा है, बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा है ठीक से, तो जाहिर तौर पर भारत अब आर्थिक मोर्चेबंदी और आर्थिक फैसलों को लेकर भारत चीन पर जरूर हमलावर बना हुआ है। और अमिताभ, एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि लगातार इन ठोस कदमों के बीच चीनी सरकार अपनी एक IT कंपनी के जरिए भारत की नामचीन हस्तियों की भी जासूसी लगातार करवा रही थी। इस तरह की भी जानकारियां मिल रही हैं और ये लगातार जो सिलसिलेवार तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से चीन पूरी तरह से निगाह रखे हुए है भारत के हर आम और खास शख्स पर और हर उस गतिविधि से जिसके जरिए उसे लगता है कि उसे फायदा या नुकसान हो सकता है। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि जानकारी के मुताबिक चीन सरकार अपनी एक IT कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। चीनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जरिए देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। ये जानकारी चीन के लगातार हमारे सामने आ रही है, जो भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन की जासूसी वाली हरकत का हुआ खुलासा। भारत के 10,000 बड़े लोगों की जासूसी कर रहा है चीन।
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जासूसी कर रहा है चीन। सीडीएस और सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी। भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि चीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश के तहत प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के अफसर तक और राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस से लेकर देश चलाने वाले अफसर तक शामिल हैं। शी जिनपिंग की इस शातिर चाल से जुड़े बड़े खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इस खुलासे से साफ हो गया है कि चीन एलएसी के साथ ही बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और अपने इलाके में लड़ाकू विमान उड़ाकर और उसके वीडियो बनाकर ठोस दिखाने वाला चीन अंदर से बेहद डरा हुआ है। भले ही चीन मिसाइलों और हथियारों के साथ ही युद्ध के अभ्यास के वीडियो जारी कर खुद को दिलासा दे रहा हो, लेकिन उसकी आंख और उसके कान भारत की हर हलचल पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें दावा किया गया है कि चीन के निशाने पर भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता और सामरिक पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं। जाहिर है इनकी जासूसी कर चीन भारत की हर हलचल पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन किस तरह से भारत के 10,000 ताकतवर लोगों की जासूसी कर रहा है यह हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चीन किन लोगों की जासूसी करा रहा है। अखबार के मुताबिक चीन की नजर 700 राजनेताओं, 460 राजनेताओं के रिश्तेदार, 100 नेताओं के परिवार, 350 सांसद और पूर्व सांसद, 40 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर और डिप्टी मेयर पर है। चीन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष कांग्रेस, बिपिन रावत सीडीएस, एसए बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 24 मुख्यमंत्री और 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी करा रहा है। इनके अलावा चीन की नजर कई बड़े अफसरों और बिजनेसमैन पर भी है। इसके लिए चीन ने अपने देश की एक कंपनी को साजिश में शामिल किया। अखबार ने दावा किया कि इस कंपनी का नाम जिनेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, जो चीन के शेंजेन इलाके में मौजूद है। यह कंपनी चीन की सरकार और सेना के लिए काम करती है। जिनेहुआ अप्रैल 2018 में रजिस्टर हुई और जिनेहुआ के 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। हालांकि 9 सितंबर को जिनेहुआ ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। जिनेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की ओर से जिन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन, श्याम बेनेगल जैसे फिल्म डायरेक्टर और सोनल मानसिंह जैसी हस्ती भी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरी जांच के लिए जिनेहुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म ने चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ओवरसीज का इंफॉर्मेशन डेटा बेस बनाया है। इसके तहत इस मिशन का पूरा काम होता है। कंपनी की ओर से कलेक्ट किए जा रहे इस डेटा को चीनी कंपनियां हाइब्रिड वॉर का नाम देती हैं, जो किसी के बारे में जानकारी जुटाने को मिशन बना देती है। एक तरफ यहां चीन एलएसी पर भारत में घुसपैठ कर युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा है, दूसरी ओर इस तरह बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक पर नजर बनाए हुए है। अब भारत सरकार को चीन की जासूसी का सख्ती से जवाब देना जरूरी हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चीन और अमेरिका में बढ़ रहे तनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका ने चीन को दक्षिण चीन सागर में चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है। चीन की घेरेबंदी के लिए अमेरिका ने 10 हाईटेक ड्रोन बनाए हैं और इन ड्रोन का इस्तेमाल समंदर में, पानी पर, समंदर के आसमान पर और पानी के अंदर हर तरह निगरानी के लिए किया जाएगा। और साथ ही ड्रोन आधुनिक तकनीक से लैस होंगे जो घातक हमले भी कर सकेंगे। जाहिर है अमेरिका ने चीन से निपटने की हाईटेक तकनीक वाली नई रणनीति बनाकर उसकी घेराबंदी तेज कर दी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की मुसीबत बढ़ी।
अमेरिका की चीन के खिलाफ जबरदस्त तैयारी। समंदर में ड्रोन तैनात करने की तैयारी पूरी। हजारों मील दूर से समंदर की निगरानी। चीन के खिलाफ अब जंग आसमानी। दक्षिण चीन सागर में अपना हक जताकर सीना तानने वाले चीन को अब जल्द ही सबक मिलने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन को बीच समंदर में पस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की हरकतों से परेशान अमेरिका ने अब चीन को चारों खाने चित करने की ठान ली है और इसके लिए वो अब दक्षिण चीन सागर में ड्रोन तैनात करने जा रहा है। ये ड्रोन दक्षिण चीन सागर में चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर चीन को सबक भी सिखाने के काबिल होंगे। अब अमेरिका सिखाएगा चीन को सबक। अमेरिकी ड्रोन प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर के पास वाले हिस्से में तैनात किए जाएंगे। चीन की चालबाजी को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक जमीन, पानी और आसमान की निगरानी का जिम्मा नई तकनीक से लैस ड्रोन को दिया जाएगा। ये ड्रोन दक्षिण चीन सागर में समंदर पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर और समंदर के ऊपर आसमान की भी निगरानी करेंगे और पल भर में तबाही भी मचा सकेंगे। अमेरिका को अपनी इस योजना पर इतना भरोसा है कि उसके अधिकारी इसे डंके की चोट पर बताते हैं। हम जल सेना के समुद्री बेड़े की चुनौतियों को 2021 तक खत्म करने की योजना बना चुके हैं। ये खास तौर पर मानव रहित तकनीक के आधार पर होगी। ये समंदर में पानी पर, पानी के ऊपर आसमान में और समंदर के अंदर हर जगह मौजूद रहेगी। इससे हम अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के सबसे घातक लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। अमेरिका अपने कई आधुनिक ड्रोन को हिंद महासागर में तैनात करेगा। इसके अलावा अमेरिका मानव रहित जहाज, मानव रहित लड़ाकू विमान और मानव रहित पनडुब्बियों से चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए 10 घातक ड्रोन तैयार करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। और इस मंजूरी के पीछे ट्रंप की एक बड़ी योजना है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि दूर समंदर में दूसरे छोर पर निगरानी के लिए वो अपने बड़े जंगी जहाजों या फिर नेवी की टुकड़ियों को भेजने की बजाय वो ड्रोन के जरिए निगरानी करना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी से वो हमले का इरादा भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, बकायदा अरबों डॉलर रुपए खर्च करने की अमेरिका की इस पर तैयारी भी हो चुकी है। यानी कि तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका चाहता यह है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका दबदबा कायम हो और किसी भी सूरत में चीन को जवाब दिया जा सके, चाहे उसके लिए अमेरिका को कुछ भी करना पड़े। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए जो 10 ड्रोन तैयार कर रहा है, उसमें से कुछ ड्रोन सबमरीन ड्रोन होंगे जो पानी के अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं और खुफिया जानकारी भी जुटा सकते हैं। कुछ ड्रोन आसमानी निगरानी के लिए होंगे जो समंदर के आसमान पर बास सी पैनी नजर रखेंगे। खास बात यह है कि ये निगरानी के साथ साथ हमला भी कर सकेंगे। कुछ मानव रहित जहाज होंगे जो हजारों मील दूर से ही या फिर समंदर के दूसरे इलाकों से ऑपरेट किए जा सकेंगे। अमेरिका ने बदली लड़ाकू रणनीति। चीन की रणनीति को देखते हुए अमेरिका ने अपने लड़ाई के तरीके बदल दिए हैं और आने वाले वक्त में अमेरिका धीरे धीरे मानव रहित और घातक लड़ाकू तकनीक पर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकी सेना के ड्रोन का इस्तेमाल जवानों की सुरक्षा में किया जाएगा, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा खत्म हो सके। युद्ध के दौरान बंधक बनने या फिर किसी दुर्घटना के हालात में खुफिया जानकारी के लीक होने का खतरा भी नहीं होगा, जबकि ये ड्रोन कई गुना तेज, नजदीक से और घातक हमले कर सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को सेना में ड्रोन की जरूरत इसीलिए भी पड़ी क्योंकि अमेरिका प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहाँ खुफिया पेट्रोलिंग के मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका को ड्रोन की जरूरत है। इसके अलावा
बड़े बेड़ों के लिए खर्च और ज्यादा समय दोनों चाहिए, जबकि ड्रोन किफायती और सुरक्षित साबित होंगे, जो काफी तेज तकनीक पर काम कर सकेंगे। LAC पर भारत से मुंह की खाने के बाद चीन की विस्तारवादी नीति समंदर में भी नाकाम हो रही है। अमेरिका ने चीन को समंदर के रास्ते घेरने की कोशिश लगातार जारी रखी है। इसमें उसे कई देशों का साथ भी मिल रहा है। अमेरिका की इस रणनीति से चीन समंदर में भी चौतरफा घिर रहा है, जो आने वाले वक्त में उसकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ा सकता है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के जंगी जहाज पहले से ही मौजूद हैं, जिन पर परमाणु हथियार ले जाने वाले फाइटर प्लेन तैनात हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के युद्धपोत भी अमेरिका का साथ देने दक्षिण चीन सागर में बारी बारी से गश्त लगा रहे हैं। दक्षिण चीन में अमेरिकी नेवी के साथ भारत युद्ध अभ्यास कर चुका है। ताइवान भी अमेरिकी वॉरशिप के साथ चाइना को चुनौती दे चुका है और दक्षिण चीन सागर में लगातार अमेरिका के लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया पनडुब्बियां भी दक्षिण चीन सागर में चौकसी बरत रही हैं। समंदर की चुनौतियों पर जीत की कोशिश। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती समंदर में सैकड़ों मील दूर के इलाकों पर अपने जंगी ऑपरेशन को अंजाम देने की है। ऐसे में चीन को घेरने और सबक सिखाने के लिए अब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका तकनीक के सहारे आगे बढ़कर चीन पर शिकंजा कसे, वो भी अपने जवानों की जान को खतरे में डाले बगैर। दक्षिण चीन सागर में तनाव हाल ही के दिनों में तब और ज्यादा बढ़ गया, जब मिसाइल हथियार से जुड़ी एक संधि अगस्त 2019 में टूट गई, जिसके तहत वॉशिंगटन और सोवियत यूनियन ने मिलकर के जमीन से 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल के उपयोग न करने का फैसला लिया था। इस संधि के टूट जाने से अब एक नई तरह के हथियारों की दौड़ शुरू हो जाने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने इस संधि से हटने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऐसे हालात में अब वो चीन को हर हाल में पस्त करना चाहता है, जिसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति अपनाने से भी गुरेज नहीं करना चाहता। और चीन की चालबाजी पर इस वक्त की बड़ी खबर। चीन दुनिया भर के बड़े देशों के खतरनाक हथियारों की नकल करने में जुटा हुआ है। अमेरिका हो या फिर रूस, चीन वहां के सबसे मारक हथियारों की नकल करके अपने देश में हथियार बनाने में जुटा है। चीन ने अमेरिका के उस विमान का भी क्लोन तैयार कर लिया है जिसे समंदर का शहंशाह माना जाता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट E-2 हॉक आई की तर्ज पर चीन ने KJ-600 नाम का एयरक्राफ्ट विकसित किया है। दावा किया जा रहा है कि चीन अपनी नकल नीति की बदौलत इस एयरक्राफ्ट को ऐसा बना चुका है कि अब चीन के लिए समंदर में सैकड़ों मील तक निगरानी करना आसान हो गया है। यह खबर चीन की साजिश का ऐसा सबूत है जो ये साबित करती है कि चीन अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे दूसरे देशों से डेटा चोरी करने की बात हो या फिर दूसरों की जमीन को कब्जा करने की। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन नकल के हथियारों से भारत का मुकाबला कर पाएगा? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नकलची चीन की शातिर चाल। तैयार किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट का क्लोन। चीन की चालबाजी का यह नया सबूत है। एक तरफ अमेरिका का E-2 हॉकाई है तो दूसरी तरफ चीन का KJ-600। दुनिया के साथ धोखे और साजिश का खेल खेलने वाले चीन ने यहाँ भी अपने उस हुनर की नुमाइश की है जिसके लिए अक्सर चीन को जाना जाता है। अमेरिका के इस तेज तर्रार E-2 हॉकाई को गौर से देखिए। ये नेवल बेस से उड़ान भरने वाला वो शिकारी है जो पल भर में दुश्मन की चाल का पता लगा सकता है। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें आप चीन का KJ-600 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट को भी चीन की वॉर मशीनरी में बेहद कारगर माना जा रहा है, लेकिन असल में KJ-600 अमेरिका के E-2 हॉकाई का न सिर्फ क्लोन है बल्कि जानकार तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तकनीक को चुराकर KJ-600 को अमेरिकी एयरक्राफ्ट से भी कहीं बेहतर बना लिया है। चीन ने जिस KJ-600 विमान को तैयार किया है वो अमेरिका के E-2 हॉकाई विमान की नकल है। चीन का दावा है कि नेवल बेस में इस विमान की एंट्री से न सिर्फ उसकी आसमानी ताकत में इजाफा होगा
बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना साधने वाले विमानों पर भी वो निशाना रखेगा। समंदर में चीन का प्लान 420, चोरी के विमान से हमले का प्लान, चीन की समंदर वाली साजिश बेनकाब। जानकार बताते हैं कि अभी तक पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण हिंद महासागर में अगर कोई जहाज आता है तो उस पर हवाई हमले का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन KJ-600 के बाद ऐसा हमला नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन ने अमेरिका के जिस E-2 हॉकाई का क्लोन तैयार किया है वो KJ-600 अब महज एक विमान की नकल भर नहीं है, बल्कि हवा में उड़ता एक ऐसा खतरनाक विमान है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अपनी नजर रख सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस विमान को जासूसी के मकसद से तैयार किया गया है। यह विमान दुश्मन के छिपे हुए लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। यह विमान अमेरिका के F-22 और F-35 का भी पता लगा सकता है। यह विमान हवा में सेंटर कमांड के रूप में कमान संभाल सकता है। KJ-600 लंबी दूरी वाले एयरक्राफ्ट का भी पता लगा सकता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया और रडार इसके मुख्य हथियार हैं। अमेरिकी विमान E-2 हॉकाई का जो क्लोन चीन ने तैयार किया है उसमें 5 से 6 की संख्या में क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। इस विमान की लंबाई 59 फीट है। इस विमान का विंग स्पैन 82 फीट है। KJ-600 की ऊंचाई करीब 18 फीट है। इस विमान का कुल वजन 30,400 किलो है। इस विमान की अधिकतम स्पीड 693 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की खबरें आई हों कि चीन ने किसी देश की तकनीक चुराकर उससे बेहतर चीज बना ली। चीन पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। चीन दूसरे देशों की तकनीक को चुराता है और उससे बेहतर चीज बनाकर दुनिया के सामने अपनी धौंस जमाता है। जिस लड़ाकू J-31 विमान की तकनीक को चीन अपना बताता है, असल में वो भी अमेरिका से चुराई हुई है। दावा किया जाता है कि चीन के हैकर्स ने अप्रैल 2009 में अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 की तकनीक चुराई थी। तब चीन के हैकर्स ने अमेरिका के लिए रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के नेटवर्क का डेटा हैक किया था। अमेरिका ने तब चीन पर आरोप लगाया था कि जिस J-31 लड़ाकू विमान पर चीन इतरा रहा है वो असल में अमेरिका का विमान F-35 है। चीन के हैकर्स ने रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी का डेटा हैक किया। चीन के J-31 विमान का एयरफ्रेम F-35 के जैसा है। J-31 और F-35 में हथियारों का सिस्टम भी एक जैसा है। गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलों का सिस्टम भी एक जैसा है। चीन लगातार J-31 की तकनीक को अपना बताता रहा है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बात को कई मोर्चों पर साबित किया कि चीन असल में जिस तकनीक को अपना बताता है वो उसकी खुद की नहीं बल्कि चोरी की होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल रखने वाला चीन आईफोन की कॉपी से लेकर विदेशी सैन्य हथियारों की नकल करने में जरा भी पीछे नहीं है। अमेरिका के C-17, F-35, F-22 प्रीडेटर ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल FGM-148 की नकल भी चीन तैयार कर चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन तैयार किया है। चीन ने अमेरिका के जिस हेलीकॉप्टर का क्लोन तैयार किया है उसका नाम हार्विन Z-20 है। अमेरिका की तकनीक की नकल करने के बाद चीन ने इस हेलीकॉप्टर के हर पुर्जे को अपने यहाँ बनाया है। यह हेलीकॉप्टर मुश्किल मौसमी हालात में भी उड़ान भर सकता है। जाहिर है तकनीक चुराने के मामले में भी चीन का कोई सानी नहीं है, लेकिन चीन लगातार इस बात को भूल जाता है कि अब वो वक्त नहीं जब चीन कुछ भी आसानी से कर गुजरता है। लेकिन अब चीन को उसकी हर करतूत का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत जैसे देश
लगातार तैयार बैठे हैं। और चीन के विश्वासघात पर रूस से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस चीन ने अपनी हिफाजत के लिए रूस जैसे देशों से लड़ाकू विमान लिए, अब उसी चीन ने रूस के लड़ाकू दस्ते के कई क्लोन तैयार कर लिए हैं। आलम तो यह हो चुका है कि रूस की नकल करके चीन अब बेहद खतरनाक के साथ साथ और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बेड़ा तैयार कर चुका है। चीन के लड़ाकू विमानों के इस बेड़े में J-11 और J-16 जैसे विमान शामिल हैं, जो पूरी तरह से रूसी तकनीक पर ही बनाए गए हैं। यानी अमेरिका की तरह रूस के हथियारों की तकनीक चुराकर चीन सरहद पर खतरनाक साजिश को अंजाम दे रहा है। चीन की चालबाजी पर रूस से आई बड़ी खबर। रूस के हथियारों की तकनीक से चीन ने खड़ा किया लड़ाकू विमानों का बेड़ा। अब पुतिन की नजर में आ चुके हैं शी के जासूस। एलएसी पर तनातनी के बीच रूस से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका ही नहीं, रूस के लड़ाकू विमानों की भी तकनीक को चुरा लिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने हैकर्स और जासूसों की मदद से रूस के उन लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार कर लिया है जिन्हें रूस का बेहद ताकतवर हथियार माना जाता है। सुखोई 27 रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे सबसे पहले चीन ने खरीदा था। चीन ने इसे उस वक्त खरीदा था जब रूस सोवियत संघ अस्तित्व में था। सुखोई के वेरिएंट पर ही चीन ने J-11 और J-16 जैसे लड़ाकू विमानों को तैयार किया है। यानी रूस के हथियारों की तकनीक को चुराकर चीन ने ऐसे लड़ाकू विमान तैयार किए हैं जो चीन के हवाई बेड़े को ताकत दे रहे हैं। सुखोई की नकल करके बनाए गए J-11 और J-16 की ताकत क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। J-11 लड़ाकू विमान 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस विमान की तकनीक रूस के सुखोई 27 की तकनीक है। इस विमान की लंबाई 71 फीट 10 इंच है। इस विमान की ऊंचाई 48 फीट 3 इंच है। J-11 की अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3530 किलोमीटर है। इसे PLA की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दरअसल सुखोई एशिया के आसमान में एक बेहद कारगर लड़ाकू विमान माना जाता रहा है। यही वजह है कि रूस के इस बेहद घातक लड़ाकू विमान की कॉपी करने में चीन ने जरा भी देर नहीं लगाई। धीरे धीरे रूस के हथियारों की इस तकनीक के सहारे चीन ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है जिस घेरे को तोड़ना बेहद जरूरी हो चुका है। चीन के J-11 की तरह ही J-16 की भी अपनी ही खूबियां हैं। J-16 में 2 लोगों के बैठने की जगह होती है। इस विमान की लंबाई 71 फीट 10 इंच है। इसका विंग स्पैन 48 फीट के करीब है। इस विमान की ऊंचाई 20 फीट 10 इंच है। J-16 का कुल वजन 26,000 किलो है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। चीन की सेना के ये 2 ऐसे कारगर हथियार हैं जिस पर चीन को पूरा भरोसा है। लेकिन चीन का यह भरोसा उन जासूसों और उन हैकर्स की बदौलत आया है जिन्होंने अमेरिका और रूस जैसे देशों की तकनीक चुराकर चीन के आकाओं को दी, जिसके आधार पर चीन ने कभी विमानों के क्लोन बना डाले तो कभी हथियारों के। लेकिन चीन की यही साजिश रूस में बेनकाब हो चुकी है। यही वजह है कि रूस चीन के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी डील भी रद्द कर चुका है। इतना ही नहीं, रूस में चीन तक खुफिया जानकारी पहुंचाने वालों पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी तरह की साजिशों और चालबाजियों की वजह से चीन इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। चीन अगर वक्त रहते अभी भी नहीं संभला तो उसे सिर्फ मौखिक विरोध का ही नहीं बल्कि महाशक्तियों के घातक हथियारों का भी सामना करना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन का धूल में मिलना तय है, क्योंकि अमेरिका, भारत, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के खिलाफ एक मंच पर खड़े हैं। और इतना बड़ा मंच चीन की तबाही और बर्बादी की
सबसे बड़ी वजह बन सकता है।